अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। IUPAC नेमिंग प्रैक्टिस में एक और लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं और 2018 का जो पास्ट पेपर है उसमें जो IUPAC नेमिंग थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 था 2018 में, राइट IUPAC नेम्स फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है, 1 बाय 1 लिखते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है CH2, CH, फिर C कंबाइन हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ C आ रहा है, फिर CH आ रहा है और फिर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ CH2। ठीक है भाई, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अगर तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो बहरहाल आप जो है वो चॉइस कर सकते हैं, लेकिन अगर तो दोनों अलग अलग जगह पर आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किसी भी उसके अंदर सीरीज के अंदर, तो आपने प्रेफर उसको करना है जो करीब तरीन है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड इस तरीके से कर लेते हैं। हम यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है करीब तरीन, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि कुछ भी है तो ये हेक्स ही, 6 है तो हेक्स तो है, ये तो बात पक्की हो गई है। अब देख लो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर आ रहा है। डबल बॉन्ड एक 1 पर आ रहा है, डबल बॉन्ड एक 5 पर आ रहा है, तो हम इसको बोल देंगे हेक्स 1,5 और कितने ईन आ रहे हैं, डाई ईन, डबल बॉन्ड के लिए डाई ईन आ गया। और इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड तीसरे पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 आइन। ठीक है, ये हो जाएगा हेक्स 1,5 डाई ईन और 3 आइन। और फिर आप इसको अलग भी करके लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1,5 हेक्स डाई ईन और फिर आप अलग से लिख सकते हो 3 आइन। तो दोनों तरीके कार करेक्ट हैं, जिसको भी आप फॉलो करो, जिसको प्रिफर करना चाहो उसको प्रिफर करो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एयर का लिख देते हैं पहले। ये है हमारे पास CH2 और इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है CH2 और ये 3 टाइम्स है और फिर यहाँ पर आ गया COOC और साथ में आ रहा है हमारे पास CH3 3 टाइम्स। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो इसको जो है वो बड़ा करके बना लेते हैं ताकि फिर नेमिंग करने में आसानी रहे। तो ये हो गया हमारे पास, अच्छा पहला वाला CH3 होगा, ये CH3 है, सॉरी CH3। फिर आगे हमारे पास 3 मरतबा CH2 एंड देन CH2। फिर आके कंबाइन हो रहा है हमारे साथ एक कार्बन, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है। और फाइनली फिर इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन कनेक्टेड है और कार्बन के साथ 3 लगे हुए हैं CH3 और यहाँ पर भी आ गया CH3। ठीक है, तो पहले इसको ओपन करके कर लो। अब ऑक्सीजन आ रहा है इधर और ये कार्बन भी आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और फिर आ रहा है एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो जब भी आपको ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पर आ गया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में और यहाँ पर आ गया कोई भी एक ऑक्सीजन और फिर कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये एस्टर्स हैं। ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इससे बता रहा हूँ, इससे आप पहचानोगे कि क्या है, ये बन गए एस्टर्स। और एस्टर्स की खास बात यह है कि इसके जो नेमिंग की जाती है उसमें जो भी आ रहा है एक तरफ ऑक्सीजन होगा और एक तरफ ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं अल्काइल और फिर आखिर में आता है OH। बस ध्यान इस बात का ये रख रहे होते हैं कि जहां पर हमारे पास ये वाली चेन आ रही है, कार्बन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास बन जाता है OH और नहीं तो बाकी जो आ रहा है ऑक्सीजन वाली साइड पे वो बन जाता है अल्काइल। ठीक है ना, इसको आपने याद रखना है। और वैसे भी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो स्ट्रक्चर वैसे ही बड़ा कॉमन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जो लंबी वाली चेन है ना, इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे कितने हैं ये, 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन को मिला के, सॉरी इस कार्बन को मिला के, तो 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर पेंट तो आना चाहिए, ये आ गया पेंट। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया जो कार्बन वाली साइड होती है वो OH होती है, तो ये हो जाएगा पेंटनोएट। ठीक है जी, और ये जो नजर आ रहा है ना आपको कार्बन, और ये पूरी वैल्यू कहीं पे भी आपको नजर आएगी ना, आपको ये नजर आएगी कार्बन और फिर इसके साथ CH3 और साथ में आ रहे हैं 3, तो ये तो पूरा का पूरा अपने नाम याद रखना है, ये कहलाता है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा कहानी करनी नहीं है, तो इजी हो जाएगा। तो पेंटनोएट तो हो गया और यहाँ पर बाकी चीज क्या बची, यहाँ पर आ रहा है इसके साथ टर्शरी ब्यूटाइल, तो कंप्लीट नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल पेंटानोएट। ओके, तो जो भी कार्बन वाली साइड थी वो अल्काइल के अंदर वो आ जाती है हमारे पास OH के साथ, और जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है
वो आ जाता है अल्काइल के साथ। तो जो भी जुड़ा हो, अगर टर्शरी ब्यूटाइल नहीं होता, कुछ भी होता, प्रोपाइल वगैरह होता, तो लिख देते हैं यहाँ पर इसी तरीके से। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेकंड पार्ट। इससे पहले हम एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं ये वाला और सेकंड पार्ट। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड पार्ट गिवन था वो है हमारे पास COH, और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास CH2, और ये 3 है। इसी के साथ CH है, CH3 है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसके साथ CH3। ठीक है जी। अब आपको नजर आ रहा है COH। COH क्या है, इधर आ जाओ। COH, ठीक है ना, एक C आ रहा है, एक O आ रहा है, एक H आ रहा है। ये एल्डिहाइड को शो करता है। तो जब भी एल्डिहाइड होता है, तो अगर आप सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो, बाद में इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो AL लगाते हैं। अगर प्रीफिक्स में इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो ऑक्सो लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रीफिक्स के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहला काम आप ये कर लो कि जो ये चेन है ना, इसको थोड़ा सा लंबा करके लिखो। लंबा करके लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये हो जाएगा COH, साथ में आ जाएगा हमारे पास CH2, फिर आ जाएगा CH2, और फिर आ जाएगा CH2, 3 है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा CH जो जुड़ा हुआ है CH3 से, और फाइनली इधर भी आ गया CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन जो बन रही है उसको सेलेक्ट कर लो। पूरी की पूरी ये चेन ही सीधी आपको लॉन्गेस्ट नजर आ रही है, इसको आप सेलेक्ट कर लो। और प्रेफर जो है वो हमें किसको करना है, प्रेफर हमें करना है एल्डिहाइड जो लगा हुआ है, इसको प्रेफर करेंगे, जाहिर सी बात है। 1 2 3 4 5, ये हो गए 6। तो हेक्स तो आ गया, कंफर्म है, हेक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब बाकी जो आ रहा है, ये हमारे पास कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, हमारे पास 5वें नंबर पे जुड़ा हुआ है एक मिथाइल। तो हम इसको कर लेंगे 5 मिथाइल, 5वें पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये आ गया हमारे पास हेक्सानल। ठीक है। तो जब भी एल्डिहाइड होता है तो आखिर में AL लगाते हैं, तो हेक्सेन AL। ठीक है जी। 5 मिथाइल हेक्सेनल, थर्ड पार्ट। और अब आ जाएगा हमारे पास चौथा पार्ट। चौथा पार्ट हमारे पास है CH3, साथ में आ रहा है CH, फिर आ रहा है CH2, और फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर जो है वो एक एल्कोहल भी जुड़ा हुआ है। तो 2 आ गए हैं, ये आ गए हमारे पास कार्बन की चेन। 2 आ गए, एक तो आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आता है तो आखिर में हम क्या लगाते हैं, आखिर में हम लगाते हैं ओइक एसिड। ठीक है। और एल्कोहल आ रहा है, एल्कोहल के लिए अगर पहले लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, तो हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। और अगर हम लगाते, जो कि फिलहाल तो नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आखिर के अंदर आता है तो हम OL लगाते हैं। ठीक है जी। प्रेफरेंस 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक एसिड की तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है। तो इसका मतलब हमें तीसरे नंबर पर क्या नज़र आया, तीसरे पे हमें नज़र आया एक एल्कोहल, उसका प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। और 1 पे क्या नज़र आ रहा है, 1 पे नज़र आ रहा है 1, 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूटेन ओइक एसिड। और 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है, आप 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड भी लिख सकते हो, जो कि करेक्ट नेम हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। और फाइनली जो 5वां पार्ट था वो भी आसान सा पार्ट है, नंबर 5। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है CH3, फिर इसी CH3 के साथ आ रहा है C, और ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आ गया हमारे पास CCl3। ठीक है। एक्सपेंड करके लिखूं, पहले CH3 आ गया, फिर कार्बन आ गया, कार्बन के साथ यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है। और फिर इधर आ गया कार्बन, और ये भी सॉरी Cl, क्लोरो, क्लोरो, और इधर भी आ गया क्लोरो। ठीक है जी। अब आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर इधर कुछ कार्बन है, इधर कुछ कार्बन है, जो कि जाहिर कर रहा है कि ये आ गए हमारे पास कीटोन। जैसे ही कीटोन आ गया तो कीटोन के भी सफिक्स और प्रीफिक्स है। तो आमतौर पे अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ इसका सफिक्स, तो आखिर में हम ONE लिख देते हैं, ऑन। और अगर हम लिखते हैं इसका प्रीफिक्स पहले जो आता है, तो वो ऑक्सो होता है, लेकिन अभी तो एक ही चीज़ है, तो सीधा सीधा हम उसको इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स में। ओके जी। सो ये आ गई हमारे पास कार्बन चेन। ठीक है। इस कार्बन चेन के अंदर दोनों तरफ बराबर ही पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं 1 2 3। ओके, वो तो सेकंड पर ही आ रहा था, तो इसका मतलब हमारे पास 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 1 1, और कितने हैं, 3 हैं, ट्राई क्लोरो। और फिर हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है। दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोपे
ये तो होगी ना 2 प्रोपेनोन, ये जो ONE आ गया इसने जाहिर कर दिया कि यहाँ पर जो है वो कीटोन मौजूद है और बाकी उसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए थे, तो हो गया 1,1,1 ट्राइक्लोरो और 2 प्रोपेनोन। ठीक है जी, दैट्स इट। 2018 के यही थे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन आए 2018 के अंदर। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, और कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।